कहानी। चार ननंदे और एक सक्षत भाभी। एक परिवार जहाँ रिश्तों से सिखाया प्यार सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बड़े चौक में ठाकुर राम प्रसाद का बड़ा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, लाल टाइलों की छत और आंगन में तुलसी का चौरा। उस घर में हमेशा हंसी की आवाज गूंजती रहती थी। राम प्रसाद जी के चार बेटियां थी, गौरी, चंपा, लाली और नंदनी, और एक उसका छोटा बेटा मोहन। चारों बेटियां अपने अपने स्वभाव में बिल्कुल अलग थी। गौरी सबसे बड़ी, जिम्मेदारी और थोड़ी तेज तर्रार थी। चंपा हंसमुख और बातूनी। लाली थोड़ी शरारती, जो हर बात में मजाक ढूंढ लेती। नंदनी सबसे छोटी और सबसे जिद्दी। मोहन की शादी की बात पूरे गांव में चर्चा विषय बन गई थी। सब कहते, अरे ठाकुर साहब की बेटी की शादी है, जरूर बड़ी धूमधाम से होगी। अरे हुआ भी ऐसा। मोहन की शादी हुई सीमा से, पास के कस्बे की एक समझदार, शिक्षित और सलीकेदार लड़की। शादी के अगले दिन जब सीमा ने पहली बार घर की दहलीज पर पार की, सबकी नजरें उसी पर थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर सिंदूर की लाल रेखा और चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। गौरी बोली, चलो भाभी जी, अब इस घर की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। सीमा मुस्कुराई, आप सबका हाथ रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अंदर ही अंदर चारों ननंदे सोच रहे थी, देखते हैं ये नई भाभी हमारे हिसाब से कितनी चलती है। शादी के कुछ दिन बाद ही असली रंग दिखने लगे। गौरी हर काम पर नजर रखती, भाभी आटा इतना गीला क्यों गूंधा। चंपा हर बात में सुधार करती, भाभी सब्जी में नमक कम है। लाली हर बात का मजाक उड़ाती, भाभी आप तो रोटी गोल नहीं बना सकती। और नंदनी तो बस हर चीज पर ताने कस देती, भाभी हमारे जैसी बना मुश्किल है। सीमा हर बात पर सिर्फ मुस्कुरा देती। उसे मालूम था कि घर की बेटियां थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन उनका दिल साफ है। वह धीरे धीरे उसकी पसंद जानने लगी, किसे क्या पसंद है, किसे क्या खाना अच्छा लगता है, और कौन कब उठता है, किसे का क्या आदत है। एक दिन की बात है, चंपा की पसंदीदा साड़ी गलती से धोते वक्त हल्की फट गई। वो गुस्से में भाभी पर बरस पड़ी, आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, ये मेरी सबसे प्यारी साड़ी थी। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस रात में सारी सुई धागे से इतनी खूबसूरती से सी दी कि सुबह चंपा देखते ही रह गई। अरे भाभी, ये तो नई जैसी लग रही है। सीमा मुस्कुराई, मैंने सोचा तुम्हें दुख ना हो। उस दिन पहली बार चंपा के दिल में भाभी के लिए आदर का भाव आया। एक दिन घर के गौरी की शादी का रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा और शहर में नौकरी करता था, पर जब रिश्ते वालों ने गौरी को देखा तो बोले, लड़की बहुत तेज है, थोड़ा गुस्से वाली लगती है। गौरी को बहुत बुरा लगा, वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। सीमा ने जाकर उसके सिर पर हाथ रखा, गौरी, खुद को दूसरों की बातों में से मत तौलना। तुम्हारी किस कीमत मेरे दिल से है, चेहरे से नहीं। फिर उसने अपनी समझदारी से रिश्तेदारों से बात की। सीमा की बातों में इतनी मिठास थी कि वही रिश्ता पक्का हो गया। गौरी ने गले लगाकर कहा, भाभी आप सच में इस घर की लक्ष्मी है। एक दिन लाली अपने दोस्तों के साथ बाजार गई और वहीं किसी से झगड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी कि लोग घर तक पहुंच गए। सब नाराज थे। ठाकुर राम प्रसाद ने डांट दी, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। लाली रोती रही, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी सीमा आगे आई, बाबूजी, गलती हर किसी से होती है, लेकिन सजा से ज्यादा जरूरी है समझाना। उसने सबको शांति से समझाया और लाली से बोली, गलतियां से डरना नहीं चाहिए, उन्हें सुधारना चाहिए। उस दिन लाली ने पहली बार भाभी के लिए कहा, आप तो माँ जैसी हैं। सबसे छोटी ननंद नंदनी को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह मोबाइल में लगी रहती, कभी गाना सुनती, कभी सेल्फी लेती। सीमा ने प्यार से कहा, नंदनी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने का आसान तरीका बताती हूँ।
वह रोज उसके साथ बैठती, उसे समझाती, छोटी छोटी बातें याद करवाती। धीरे धीरे नंदनी को पढ़ाई में मजा आने लगा। एक दिन उसका रिजल्ट आया। वह स्कूल में तीसरे नंबर पर आई। नंदनी खुशी से चिल्लाई, भाभी मैंने कर दिखाया। सीमा ने कहा, नंदनी जब इरादा पक्का हो तो मुश्किल कुछ नहीं है। घर में सब खुश थे, लेकिन अचानक ठाकुर राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा आराम और दवाई का ध्यान रखना होगा। घर का सारा काम, खेत का हिसाब और मोहन की नौकरी, सब जिम्मेदारी सीमा पर आ गई। गौरी, चंपा, लाली और नंदनी सब पहली बार देखने लगे कि उनकी भाभी दिन रात बिना थके सब संभाल रही है। वह खुद थक जाती, पर किसी के सामने नहीं दिखाती। एक दिन गौरी ने कहा, भाभी आप तो सच में देवी है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं गौरी, मैं बस परिवार का हिस्सा हूँ। जब परिवार साथ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब सुबह सब मिलकर पूजा करते, रसोई में हंसी की आवाजें आती और आंगन में तुलसी के पास सब चाय पीते। गौरी की शादी हो गई, चंपा की सगाई तय हो गई, लाली कॉलेज जाने लगी और नंदिनी ने अपने सपनों का कोर्स चुना। और इन सबके बीच सीमा हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। गांव में मेले में जब मोहन और सीमा गए तो लोगों ने कहा, भाई ऐसी बहू तो सबको मिले जिसके पूरे घर को एक कर दिया। ठाकुर राम प्रसाद ने गर्व से कहा, हाँ अब मेरा घर सच में पूरा है। सीमा मुस्कुरा दी। उसे याद आया जब वह पहली बार इस पर आई थी। चारों ननंदे ताने मारती थी, मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज वही ननंदे उसे अपनी ताकत मानते थे। शाम को सब आंगन में बैठे थे। गौरी बोली, भाभी आपने हमें सिखाया कि औरत कमजोर नहीं होती। फिर चंपा बोली, आपने हमें सिखाया कि मुस्कान सबसे बड़ा हथियार है। लाली बोली, आपने हमें सिखाया कि गलती से डरना नहीं चाहिए। और उसकी छोटी बेटी नंदनी बोली, आपने मुझे सिखाया कि सपने देखने में हिचकना नहीं चाहिए। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अगर मैंने कुछ सिखाया तो वो तुम सबके प्यार से सीखा। समय बीतता गया। चारों ननंदे अपने अपने घर और काम में लग गई। लेकिन हर त्योहार, हर खुशी में सबसे पहले फोन आता, भाभी आपके बिना घर सूना लगता है। सीमा अब पूरे गांव की ही मिसाल बन गई थी। लोग कहते, वो औरत जिसने रिश्तों को जोड़ा, वो असली सशक्त नारी है। कहानी का संदेश, सीमा ने यह साबित कर दिखाया कि रंग, रूप या आवाज नहीं, सच्चे रिश्ते समझ, प्यार और धैर्य से बनते हैं। एक भाभी अगर दिल से परिवार संभाले तो वो घर को मंदिर बना देती है। जब कभी ठाकुर राम प्रसाद ने अपने आंगन में बैठते तो मुस्कुराकर कहते, मेरी चारों बेटियां आज जहां है वहां मेरी बहू का हाथ है। वो सिर्फ इस घर की बहू नहीं, हमारी ताकत है। सीमा की मुस्कान उस शाम के सूरज जैसी थी, शांत, सुनहरी और सशक्त।